हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है आप लोगों का टारगेट डे 5 और सच में मैंने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि आपके सर पे लोड ना बढ़े। वैसे तो मैं पहले भी आप लोगों को ज्यादा टारगेट्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन यार आप खुद समझो इस टाइम पे अगर आप इतने टारगेट पूरे नहीं करोगे तो दिक्कत तो है ही। और फिर दूसरी बात यह है कि आप लोगों को मैं ये चाह रहा हूं कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप ये मान के चलिए कि 1 महीना नहीं लगने वाला, ये आपका जीके वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और साइंस का भी 70% पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास जब टाइम बचेगा ना, तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे के मन में कॉन्फिडेंट आ जाता है कि यार मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही सही होने लगते हैं। बस मैं ये चाह रहा हूं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवा दूं सिलेबस कंप्लीट करवा के। अभी थोड़ा सा लोड पड़ रहा होगा, बाद में आप लोगों को बहुत इजी लगेगा कि यार मेरा तो ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया। इसलिए अगर अभी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज करिए। वैसे मैंने आज पूरा ध्यान रखा है, आप लोगों के लिए टारगेट्स बहुत कम दिए हैं। और दूसरी चीज आप लोग खुद समझो यार, आप बाकी इंस्टीट्यूट वालों को देखते हो 7 घंटे तो वो लेक्चर कराते हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, और एक इसका और एक उसका। तो बताओ आपको पढ़ने का टाइम मिलता है इतना सारे टारगेट कंप्लीट करके, आप तो उन नोट्स का रिवीजन भी नहीं कर पाते। और यहां देखो, यहां आपको सिर्फ इतना सा टारगेट मिलता है, और वो भी मैं आपको बता रहा हूं, आपने कल टेस्ट लगाया होगा, आपको पता चल गया होगा, कल या परसों मैंने आप लोगों को टेस्ट दिया होगा, आपको पता चल गया होगा आपके टारगेट्स में से कितनी चीजें आती हैं, नहीं आती हैं, ठीक है। अगर मैंने मीडियन मोड से कराया तो वहां से भी क्वेश्चन मिला ही होगा। इसी तरीके से सर हर चैप्टर से जितने भी मतलब रोज आपको टारगेट दिए जाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ मिलता ही है। इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों से कि प्लीज आप लोग फॉलो करिए, और बहुत आराम से आप लोगों का सिलेबस भी नहीं पड़ जाएगा और आपके सर पे लोड भी नहीं बढ़ने देंगे। ये जो 2 दिन आप लोगों को दे रखे हैं ना रिवीजन के, ये इसीलिए दे रखे हैं कि यार अगर जो इन 4 दिनों में पढ़ा है तो उस चीज को आप इन 2 दिनों में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। अगर किसी का कुछ छूट गया तो वो यहां कंप्लीट कर सको, इसीलिए तो 2 दिन दिए हैं। और 1 दिन आप लोगों को पूरा टेस्ट के लिए दे रखा है कि हाँ भाई टेस्ट का आप एनालिसिस करो। तो इस टेस्ट के एनालिसिस में पिछले वाला भी एनालिसिस करो, ये वाला भी एनालिसिस करो। तो टाइम तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। कुछ बच्चों के अंदर आदत ही है कि उन्हें मेहनत ही नहीं करनी है। यार एक बात बताओ, कंपनी में मैं कितनी बार समझाऊं यार, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती है ना आदमी के सामने, तब तक उसे समझ नहीं आता। अभी क्या है, अभी पापा लेके आ रहे हैं, मम्मी लेके आ रही हैं, तो दिक्कत समझ नहीं आ रही। जब खुद के ऊपर आएगी ना, जब खुद के 4 बच्चे हो रखे होंगे और पैसा नहीं होगा, फिर समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी कहां से समझ आ जाएगा आप लोगों को। आप उस बंदे से पूछ के देखो जो प्राइवेट में है, वो उसे एकदम से समझ आ रखा है कि भाई यहाँ कितनी बुरी हालत है, इसलिए वो लगा पड़ा है। वो जॉब के साथ भी नौकरी ले लेगा आपके साथ से, देख लेना। भाई मेहनत कर लो, ये टाइम है 2 महीने की बात है। इसके बाद जितने मजे करने हैं ना उतने मजे करना, हम भी आपके साथ मजे करेंगे, ठीक है। बस फिलहाल 2 महीने आप लोग दिल लगा के मेहनत कर लो, इतना ज्यादा कुछ है नहीं यार, पढ़ना ही तो है आपको बैठ के। और मैं अच्छा सच बताओ, क्या आपको लगता है कि गेहूं धान काटने से ज्यादा डिफिकल्ट काम है पढ़ना? अच्छा सच बताओ, रिक्शा चलाने से ज्यादा डिफिकल्ट काम है पढ़ना? है प्राइवेट कंपनी में 12 घंटे किसी माल को ढोने से ज्यादा डिफिकल्ट काम है पढ़ना? इन सबसे इजी काम होगा पढ़ना। अगर ना हो तो बता दो। पंखे में बैठे हो, पढ़ रहे हो, हीटर चल रहा है, गीजर से नहा रहे हो, मतलब सारी फैसिलिटीज मिलने के बाद भी आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर जॉब में नहीं होता है ऐसा, जॉब में तो मना नहीं कर सकते, फिर वहां पे मजबूरी होती तो वहां करते हो। मतलब मजबूरी में काम करना पसंद है, अपनी खुशी आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है। चलिए यहां देखिए, जो भी चीजें हैं आप लोगों के लिए टारगेट्स हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हम 4:2:1 की स्टडी पे चलते हैं। 4 दिन हम लोग पढ़ते हैं। जिस दिन हमें लगता है टारगेट ज्यादा हो गए तो हम इसे कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों को यह मानना होगा कि जो बच्चे पुराने बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, उन लोगों का टारगेट्स इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि आपको बराबर पे ले आए, उसके बाद सारी चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी, फिर आपके सर पे भी लोड नहीं बढ़ेगा। फिलहाल आपको उनके बराबर लाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यार एक बच्चा 3 महीने से पढ़ रहा है और एक आप हो, ठीक है। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। इस टाइम पे बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप लोगों को 2500 क्वेश्चंस की बुक भी मिल रही है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देख लेना जरूर से जरूर, जिन लोगों के पास नहीं है जरूर ले लो, ठीक है। और बाकी जितनी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, जो बुक्स आपको बताई गई हैं, अभी तो हमारे पास बुक भी आ गई है। जैसे मैं बोलता हूं कि RS अग्रवाल के एग्जाम्पल के बाद प्रीवियस ईयर लगा लो, तो प्रीवियस ईयर की भी बुक है मेरे पास। अब मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा, जैसे कि कल परसों में प्रोवाइड कराया है, चाहे वो रीजनिंग की बात हो चाहे वो मैथ्स की बात हो, ठीक है। चलिए यहां पर बात करते हैं टारगेट्स की। तो गाइज ये हैं आप लोगों के सामने टारगेट्स स्टैटिक जीके, साइंस और मैथ्स रीजनिंग के। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत में आप लोगों को बता रहा हूं सच में, ये जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ना, ये 1 महीना भी चलने वाला नहीं है, बस खत्म होने वाला है, ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसीलिए आप लोगों का एक इससे तो बिल्कुल छुटकारा ही हो जाएगा, फिर इसकी टेंशन ही खत्म कर देंगे।
ठीक है। तो प्रमुख खनिज उत्पादन आप लोगों को करने हैं। खनिज उत्पादन में आता है, जैसे कई बार पूछ लेता है, अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, या मान लो सोने में, या मान लो यूरेनियम में। तो ये वाली चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। भारत, यहां पे लिखा है भारत एवं विश्व में प्रथम, ये मैं एक बार पेज आपको दे भी चुका था। पूरी अगर जीके की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, इसलिए मैं इस पेज को बार बार आप लोगों को दे रहा हूं कि प्लीज इसे रट लो, इस पूरे पेज को, ठीक है। भारत एवं विश्व में प्रथम, ये वाला पूरा का पूरा रटा होना चाहिए हर बच्चे को। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, एक बार मैंने दिया है, पूरे 2020-21 में जिन भी महिलाओं की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ में, आप लोग जरूर से जरूर ग्रुप देख लें, वहां पे सारी की सारी चीजें हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज 50,000 सब्सक्राइबर नए साल से पहले करवाने की कोशिश करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए लगातार अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। और मैंने अब एक प्लानिंग की है, जिन 3 दिनों में आप लोगों का रिवीजन चलता है, ये सब चलता है, उन 3 दिनों में मैं जो आगे टारगेट्स की वीडियो में, जैसे मान लो मैथ्स की कोई टॉपिक आता है, तो वो मैं उन 3 दिनों में प्रोवाइड करा दिया करूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये प्लानिंग चल रही है। बाकी जैसे ही टाइम मिलता है, और मैं आप लोगों को बता दूं, इस टाइम पे टाइम इसलिए कम मिल रहा है, मेरा ट्रांसफर का थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें मुझे टाइम देना पड़ रहा है, इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। ये 1-2 दिन में काम खत्म, फिर उसके बाद आपके लिए सारी चीजें स्टार्टिंग से मस्त चलना शुरू हो जाएंगी। रक्षा उपकरण, जितने भी डीआरडीओ के उपकरण हैं, कई बार पूछ लेता है कि मतलब नाम दे देगा, इनसेट, ये क्या है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज दे देगा आपको, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपको दे देगा और आपसे पूछेगा ये क्या चीज है। तो ये 8 से 10 चीजें हैं, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भारत की जनगणना 2011 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जनगणना की सारे आंकड़े आप लोगों को पता है, जनगणना के आंकड़े भी आना शुरू हो गए हैं, सारी चीजें। 21 की जनगणना से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, वो तो बाद में आएगी, अभी नहीं आना है उसमें कुछ भी, लेकिन आपको जनगणना चर्चा में है, इसलिए 2011 की जनगणना के आंकड़े पता होने चाहिए। और आपको पता है अभी लिंगानुपात से रिलेटेड एक आंकड़ा आया था कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो गई हैं, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरूर से जरूर कर लेना। साइंस में अगर मैं बात करूं तो साइंस में शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, मैंने आप लोगों को बताया कि जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है हम कुछ इस तरह से पूरा करेंगे, और बाकी जो सिस्टम है, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, उनकी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। कहने का मतलब चाहे सजेस्ट करूं या वीडियो प्रोवाइड कराऊं, 15-15, 20-20 मिनट में आपके वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बायो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर 7 नंबर की बायो आ रही है तो 5+ की बायो आप कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, इतने कम कंटेंट में भी, ठीक है। और आप वहां पे 393 पता नहीं कितनी कितनी क्लासेस लेके भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और यहां आप इतने कम पढ़ के भी आप कंटेंट को यूटिलाइज कर लोगे और अपने मार्क्स भी ले आओगे, ठीक है। शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, ये लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं एक बार प्रोवाइड भी करवा चुका हूं, दोबारा प्रोवाइड कराऊंगा, इनको जरूर से जरूर कर लेना। और आज मैंने इसीलिए पुरानी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी हैं, जिससे आपको आसानी रहे, आपको ये ना लगे कि यार मेरे ऊपर तो टारगेट ज्यादा हो गए, मेरे ऊपर तो लोड बढ़ गया। 10 चिकित्सा उपकरण और संबंधित खोजें मैं आप लोगों को दूंगा, वो आप लोगों को करनी है, उससे आगे की जितनी पहले दे दी थी उससे आगे की। क्लास 9th एनसीईआरटी ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, जो हाफ चैप्टर रह गया, अरे जरा सा तो चैप्टर उसमें है कुछ, ठीक है। एक तो आपको रूल ही पता होना चाहिए, ठीक है, क्या है, और उसके बराबर रूल के बाद रूल तो पता ही होगा सबको, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पता है ना, पता होगा, ठीक है। चलो यहां से जी की वैल्यू वगैरह पूछ लेता है, मैंने बता रखा है आपको, जी की खोज किसने की, ये सब पूछ लेता है। छोटे जी और कैपिटल जी में अंतर पूछ लेता है, तो आपको पता ही होगा, GME बराबर GRE स्क्वायर होता है, ठीक है। एक यहां से ये वाली चीज पूछ लेता है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि दाब कैसी राशि है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताना अदिश राशि है कि सदिश राशि है, स्केलर है या वेक्टर है, प्रेशर स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बताना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी के बेस पे आपको पूछा जाता है उत्प्लावकता का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो ये वाली चीजें बस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इतनी चीजें आप लोगों को करनी है। वो जो नियम है केपलर के, तो बस इतना पूछा जाता है, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए हैं, केपलर ने दिए, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं पूछा जाता उसमें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऊपर की क्लासेस के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन, इसकी चाहे तो मैं पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मैंने आप लोगों से कहा है कि वीडियो जो आएंगी
वो जो 3 दिन मिला करेंगे मुझे, उसमें मुझे टारगेट देने नहीं होंगे, तो मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और आज भी मैं कह रहा हूं, अगर आज से भी कोई बंदा टारगेट पूरे करता है ना, तो बहुत आराम से वो 70+ जा सकता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पुराने बच्चों को करना है, ये नए बच्चों के लिए है, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग से चल रहा है आरएस अग्रवाल, ये यहां तक पहुंच गए, इनका प्रॉफिट एंड लॉस करना है और आपको इस चीज का रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर मैं इसके दूंगा, वो आप लोगों को लगाने हैं दोनों चैप्टर्स के। ठीक है, एम्बेडेड फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स का मतलब होता है छुपी हुई फिगर्स। आपको एक कोई फिगर दे देगा यहां पे बना के और नीचे 4 आकृति देके आपसे पूछेगा बताओ ये वाली फिगर कहां है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपको करना है, 1 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा क्या होता है, कई बार मैं आप लोगों को कुछ चीजें प्रोवाइड कराता हूं, तो प्लीज उन चीजों को करने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे हार मान गए ना, तो ये टाइम हार मानने वाला यार सच में है ही नहीं। इस टाइम पे हार मानने का मतलब है सिलेक्शन को भूल जाना। लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 3-3 महीने, आपको क्या लगता है जो हमारे पास 3 महीने से बच्चा पढ़ रहा है उसकी पूरी तैयारी हो रखी है, आपको क्या लगता है कि उसने तैयारी छोड़ दी होगी? अब वो नहीं पढ़ रहा होगा, आपसे दुगनी ताकत से पढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस टाइम पे कॉन्फिडेंस है, उसे पता है कि यार मेरे 60 नंबर तो आ ही रहे हैं, 70 नंबर तो आ ही रहे हैं, इन्हें और बढ़ाने की कोशिश करो, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और उसे अच्छी पोस्ट भले ही ना मिले फिर, लेकिन वो सिलेक्शन श्योर कर लेगा, इतना मैं बता रहा हूं। लेकिन वो पढ़ रहा है अपने बेस्ट के लिए, और आप एक हो अभी से हार मान रहे हो, अभी तो आपने स्टार्टिंग की है। अगर आप जुड़े हो तो ये मान के चलो कि आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और बेनिफिट ना मिले तो आप 2 हफ्ते बाद छोड़ के चले जाओ। मैंने तो कहा ना 2 हफ्ते फॉलो तो करो, आपको दिखना शुरू हो जाएगा आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट। और जिस बच्चे के मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, आज भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, 18 वीडियोज की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को देख लो देख लो देख लो। पहले दिन से आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट ना दिखे ना, तो मुझसे आके कह देना कि भैया आपकी वीडियो देखने के बाद इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं कि उन 18 वीडियोस को अगर कोई भी नया बच्चा देख ले, नए बच्चे की बात कर रहा हूं, क्योंकि पुराने बच्चों के तो मार्क्स बढ़ गए, उनकी बात नहीं करता मैं। जो नया बच्चा है जिसने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, वो एक बार प्लेलिस्ट देख ले, उसके मार्क्स ना बढ़ जाए तो मुझसे आके कह देना। 100% मैं कहता हूं दावे के साथ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसमें जो आप गलतियां कर रहे थे ना, वो वाली गलतियां करना बंद कर देते हो, इस वजह से आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है। तो प्लीज करके 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट देख लो, टेस्ट लगाना जरूर स्टार्ट कर दो। जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, GSP 10 यूज करके आप लोग टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हो। अगर हम भी कोई टेस्ट कराएंगे तो आप लोग उसका भी बेनिफिट उठा पाओगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट। आप लोग पूछ लेना और दूसरे लोगों से, हम भी कई बार टेस्ट कराते हैं। ठीक है, आगे कैसी प्लानिंग्स होती है, और ये सफर ग्रुप D तक नहीं चलेगा, आगे ALP JEE तक भी चलेगा। तो आप लोग बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें मिलेंगी। और आप सब लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज ले लो, जिनके पास बुक्स नहीं है, बुक्स ले लो, हार्ड कॉपी में सिलेबस निकलवा लो, और हमें सपोर्ट करते रहो। कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर कराने की कोशिश करो कि यार न्यू ईयर पे हम लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।